अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी मटन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही झटपट और बहुत ही शानदार बनके तैयार। जायके में इतनी मज़े की कि खाने वाला इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। तो आप लोग इस मटन करी को बनाने के लिए बस वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये बहुत ही मज़ेदार से मटन करी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक देखिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए जाइए रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल। ऑयल को हल्का सा हम गरम कर लेंगे और जैसे ही ऑयल गरम होता है हम इसमें ऐड कर लेंगे मेथी दाने। मेथी दाने हमने यहाँ पर लिए हैं 1/2 टी स्पून के करीब। मेथी दाने को जैसे हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे और इसके बाद इसमें बारी आती है गोश्त ऐड करने की। मटन को हमने धो के साफ़ करके रखा हुआ था और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर बोन्स के साथ मटन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे बोनलेस में भी बना सकते हैं और इसे चिकन या बीफ में भी तैयार किया जा सकता है। अच्छा जी, मटन ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसे अच्छा सा फ्राई करने की। कलर चेंज होने तक मटन को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से मटन फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके रखा था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 2 स्मॉल साइज़ या 1 मीडियम साइज़ प्याज इसमें इनफ होती है। इसके बाद बारी आती है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने की। लहसुन अदरक का पेस्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ हमें भून लेना है, खूब अच्छी तरह से। तकरीबन हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छा सा भूनना है। इसके बाद इसमें हम बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे और मीडियम लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं और चाहें तो धीमी आंच पर आप इसे ढक्कन ढककर रख के और फिर इसे आप गला सकते हैं गोश्त को। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। बहुत तेज़ स्पाइस में नहीं डाल जाएंगी। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और अब ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम रखा है। नमक के साथ ही इसमें जाएगा अब टमाटर प्यूरी। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और इसको पेस्ट बना के रखा था और अब हम यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद इसमें इतना पानी ऐड करना है कि मटन अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में इसे कुक कर रहे हैं तो पानी थोड़ा कम जाएगा, करीब 1 गिलास के करीब इसमें पानी जाएगा। 1/2 kg ये मटन है और मैं यहाँ पर इससे ढक्कन ढक के कुक कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिसमें ब्लैक पेपर है, सफ़ेद ज़ीरा है और साबित धनिया है। इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे और एक साथ ग्राइंड करके इसे हम रख लेंगे। अब हमने बीच में चेक किया आके कि मटन किसकी कंडीशन क्या है। बहुत धीमी आंच पर हम इसे कुक कर रहे हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी हम वेट करते हैं कि जो पानी हमने इसमें
ऐड किया है, जो टमाटर का अपना पानी है वो ड्राई हो जाता है और मटन अच्छी तरह से गल जाता है, तब हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी इसमें थोड़ी-सी ऐड की है। कसूरी मेथी समझें कि इस रेसिपी की जान है। ऐसा-ऐसा आप देख सकते हैं कि जो मटन में हमने पानी ऐड किया था वो तकरीबन ऑलमोस्ट अब ड्राई हो रहा है। अब यहाँ पर हमने 1 डेढ़ टेबल स्पून गाढ़ा दही ऐड किया है। दही के साथ हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके साथ ही वो मसाला जो अभी आपके सामने हमने रोस्ट किया था, उसे हमने ग्राइंड करके रखा था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून वो मसाला हमने यहाँ पर ऐड किया है। और इस तरह से बस थोड़ी देर हम इसे दम पे रखेंगे, हरी मिर्च ऐड करते हैं और डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा ये मटन तैयार है। प्रेज़ेंटेशन लाजवाब, जायक़ा तो कई ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इस रेसिपी को देखें और देखकर ज़रूर ट्राई कीजिए। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, इससे कई ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार लगता है। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।